अनुपमा दुविधा में होती है, पर काम की जरूरत उसे मजबूर कर रही होती है। वो उस औरत से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं कल से काम शुरू करूं, लेकिन मालकिन टोकते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें पहले ही दिन से इतने नखरे हैं तो आगे काम कैसे चलेगा। अनुपमा कहती है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बस मेरी बच्ची साथ में है। मालकिन बोलती है, तो बच्ची को यहाँ बिठा दो, बस 2 सब्जियां और रोटी ही तो बनानी है। अनुपमा जया को समझाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे पता है तुझे अपना प्रोजेक्ट करना था, लेकिन तुझे मेरे साथ रहना होगा। जया मुस्कुराकर बोलती है, आपको पता है ना, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तभी लगता है जब मैं आपके साथ होती हूँ। जया भी अनुपमा की हेल्प करवाने को तैयार हो जाती है। अनुपमा उसे मना करते हुए बोलती है, तुझे बस पढ़ाई करनी है, फिलहाल तू यहाँ बैठ जा, मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। दूसरी तरफ प्रेम और प्रेरणा अपने बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। प्रेरणा बोलती है, मुझे लगता है हमें अपनी ब्रांच को बढ़ा लेना चाहिए, हमें 2-4 ब्रांच और खोलनी चाहिए। प्रेम कहता है, ये बहुत टफ है। प्रेरणा बोलती है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए टफ काम करने ही होंगे। प्रेम पूछता है, पर हम 2 हैं, इन्हें चलाएगा कौन। प्रेरणा सुझाव देती है कि अनुपमा है। प्रेम बताता है कि वो पहले से बहुत बिजी हैं। प्रेरणा कहती है, पर उनसे एक बार बात तो कर सकते हैं। इसके बाद प्रेरणा प्रेम को पीछे देखने को कहती है, जहां बहुत सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं। प्रेम हैरान होकर पूछता है, इतने सारे गिफ्ट्स। प्रेरणा बताती है कि राही ने उस पर भरोसा किया और प्रेम ने उसका साथ दिया, इसलिए वो ये सब कर पा रही है। प्रेरणा मन ही मन प्रेम को पसंद करती है, पर वो ये बात किसी को बताती नहीं है। दूसरी ओर अनिल मोटिबा के पास आता है और उन्हें फाइल देता है। मोटिबा बोलती है, तुम ये नहीं कर सकते, गौतम जी इस फाइल को फाइनल करेंगे। अनिल दुखी होकर बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अभी भी उस गौतम पर इतना भरोसा कैसे कर लेती हैं। मोटिबा कहती है कि गौतम बिजनेस में फायदा करवा रहा है। अनिल समझाते हुए कहता है, अगर सांप के पास नागमणि हो तो उसे आस्तीन में पाला नहीं जाता। आप इस गौतम को घर में रखकर हमारी गृहस्थी को नुकसान पहुंचा रही हैं। अनिल रोते हुए पूछता है, क्या आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा है? आपको मुझसे ज्यादा प्यारा तो वो गौतम है। मीता भी अनिल का साथ देती है और कहती है, अनिल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। प्रेम भी कहता है, काका ने हमेशा परिवार को जोड़कर रखा है, पर उन्हें बदले में कभी कुछ नहीं मिला। गौतम बाद में मोटिबा को और भड़काता है कि अगर अनिल के पास बिजनेस गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा और जया घर लौट रही होती हैं। जया बोलती है, अब तक तो सारी दुकानें बंद हो चुकी होंगी, कल मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, हम क्या करेंगे? अनुपमा उसे दिलासा देते हुए कहती है, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। जया पूछती है कि क्या देविका माँ ने अभी तक पैसे नहीं भेजे? अनुपमा उसे बहलाते हुए कहती है कि तुम्हारी मम्मा दिन रात काम कर रही हैं ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तभी अनुपमा को एहसास होता है कि रात के 10 बज चुके हैं। वो घबराकर बंकू को कॉल करती है। बंकू बोलता है, आप कहाँ रह गई हो? अनुपमा उसे सारी बात बताती है और गुजारिश करती है कि दरवाजा लॉक मत करना। बंकू कहता है कि उसने ताला नहीं लगाया है, पर चुपचाप अंदर आना, वरना दिग्विजय फिर से डांटेंगे। अनुपमा और जया दबे पांव अंधेरे में घर के अंदर घुसते हैं। लाइट्स ऑफ होती हैं, पर तभी अचानक दिग्विजय लाइट ऑन कर देता है और सामने खड़ा होकर गुस्सा होता है और कहता है, 10 बजे के बाद ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। आपने नियम तोड़ा है और इसकी सजा तो मिलेगी। अनुपमा गिड़गिड़ाती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। दिग्विजय घबराकर बंकू को बुलाता है, पर बंकू बताता है कि इलेक्ट्रिशियन कॉल करने पर भी नहीं आया। दिग्विजय को गर्मी में सोने की चिंता सताती है। तभी अनुपमा आगे बढ़कर कहती है कि वो फ्यूज ठीक कर सकती है। दिग्विजय के पास कोई और चारा नहीं होता, वो उसे मौका देता है। अनुपमा बड़ी कुशलता से फ्यूज ठीक कर देती है और बिजली लौट आती है। दिग्विजय उसे मेहनत के कुछ पैसे बंकू के जरिए देता है और कहता है कि आज घर का काम किया है इसलिए रुकने दे रहा हूँ, पर आगे से अगर 10 बजे के बाद आई तो रात सड़क पर बितानी होगी। अनुपमा सहमत होती है। अगली सुबह अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूरे संसार की शांति के लिए प्रार्थना करती है। वो अपने मन की बात भगवान से साझा करती है कि आप भी सोचते होंगे कि मैं हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती हूँ, पर बचपन से अकेली रही हूँ, बस आपका ही सहारा है। प्रार्थना के बाद वो जया को जगाती है। अनुपमा जया से वादा करती है कि आज उसके फैंसी ड्रेस कंपटीशन का सारा सामान ले आएगी और खुद उसकी तैयारी करवाएगी। अनुपमा मन ही मन डरी हुई होती है कि कमरे से बाहर निकलते ही न जाने क्या नया बखेड़ा हो जाए, पर वो जया के लिए हिम्मत जुटाती है। इधर कोठारी हाउस में प्रेरणा काम में डूबी होती है।
ख्याति उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती है और कहती है, पी लो वरना कोल्ड कॉफी बन जाएगी। ख्याति को प्रेरणा की काम करने की आदत में पराग जी की झलक दिखती है। ख्याति के जाने के बाद वहां गौतम आ जाता है और प्रेरणा को हेल्प ऑफर करते हुए कहता है, मुझ में और प्रेम में ज्यादा फर्क नहीं है। प्रेरणा हंसकर जवाब देती है, फर्क की लिस्ट बहुत लंबी है, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। गौतम उसे उकसाने के लिए उसके दिल्ली वाले स्टाइल का जिक्र करता है, जिससे प्रेरणा को पुरानी कड़वी यादें आ जाती हैं। गुस्से में प्रेरणा अपनी हाई हील गौतम के पैर पर जोर से रख देती है। गौतम दर्द से तड़प उठता है। प्रेरणा साफ लहजे में चेतावनी देती है, तुम मुझे टच भी मत करना और मुझसे दूर रहा करो, बार बार मुझसे पंगे मत लेना। तभी माही वहां आ जाती है और प्रेरणा शांत होकर अपना पैर हटा लेती है। माही गौतम से कहती है, ऑफिस चलें, पर गौतम का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि ऑफिस में क्या काम होता है, हर वक्त गौतम जी करके मेरा दिमाग मत खराब किया करो। माही हैरान होती है। तभी राही भी वहां आ जाती है और अपनी आंखों से देखती है कि कैसे गौतम माही पर चीख रहा है। गौतम गुस्से में वहां से निकलने लगता है। राही कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर प्रेम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। माही अंदर ही अंदर टूट जाती है और अपसेट होकर वहां से चुपचाप चली जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय खामोशी में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और बंकू पास ही खड़ा एक पार्सल खोल रहा होता है। बंकू मन ही मन गिनती शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि साहब को खेल वाले पेज से चिढ़ है और वो उसे फाड़ देंगे। लेकिन इस बार चमत्कार हो जाता है। दिग्विजय पन्ना नहीं फाड़ता, वो अखबार को गौर से देख रहा होता है। उसकी आंखों में अपनी बेटी की यादें उतर आती हैं। बंकू दौड़कर दिग्विजय के पास आता है और घबराकर पूछता है, सर आपकी तबीयत ठीक तो है? दिग्विजय कहता है कि मैं ठीक हूँ। उसकी नज़र बाहर पड़े सामान पर पड़ती है, जिसे बंकू ने स्टोर रूम के कॉकरोच साफ करने के लिए धूप में निकाला था। दिग्विजय चीख पड़ता है कि इस सामान को मेरी नज़रों से हटा दो, मुझे ये बोझ लग रहा है। बंकू जब कहता है कि ये सब तो ज़रूरी सामान है, तो दिग्विजय भारी मन से कहता है कि मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सब छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। बंकू कहता है कि सर आप जहाँ जाएंगे मैं भी चलूँगा, पर दिग्विजय उसे ये कहकर खामोश कर देता है कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, मुझे अकेले ही जाना होगा। तभी अनुपमा दिग्विजय को अंदर जाते हुए देखती है। बंकू उसे वो फाड़ा हुआ पन्ना दिखाता है और बताता है कि आज साहब इसे पढ़कर ऊपर से नीचे तक कांप उठे। तभी अनुपमा के फोन की घंटी बजती है। जया के स्कूल से कॉल आता है। अनुपमा की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो परेशान होकर पूछती है, बताओ क्या हुआ है? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा और जया का सामना फिर से पॉल से होता है। पॉल जहर उगलते हुए उसे गांव छोड़ने की चेतावनी देता है। गांव की औरतें पॉल को टोकती हैं कि उसे अनुपमा से क्या दुश्मनी है, तो पॉल अपनी पुरानी रट लगाता है कि उसे बाहर के लोग और दूसरे गांव की छींटी तक पसंद नहीं है। पॉल फिर से चेतावनी देकर चला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा पॉल को मुंह तोड़ जवाब देगी? कमेंट करके जरूर बताएं।